जय गुरु जी की संगत को प्रणाम। तो मैं कोई प्लान करके नहीं आया था सत्संग करने के लिए आज, पर हम ढूंढ रहे थे कि आज कोई सत्संग करे तो लेट हो गया। इतने में जैन अंकल ने बोला कि आज देखो यहाँ पे 3 लोटे ब्रास वेसल्स ब्लेस हो रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल फिर आज गुरु जी की इसी ब्लेसिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आई एम ए बेनिफिशियरी पर्सनली गुरु जी की ये लोटों से। तो संगत शायद जानती होगी कि गुरु जी के ब्लेस करने के तरीके अनेक ही थे, अपने ट्रीट करने के तरीके अनेक थे, बट दे वर ऑल एंकर्ड इन फेथ। फेथ है सो इट विल वर्क आउट, फेथ नहीं है तो दवाई भी नहीं चलती। सो एक बार जलंधर में व्हेन गुरु जी वॉज देयर, सो देयर वाज कर्नल चैटर्जी, गुरु जीज डिसाइपल, और उनके यूनिट में एक सोल्जर था उनका, उसका एक्सीडेंट हुआ आर्मी एक्सरसाइज में एंड ही फ्रैक्चर्ड हिज बैकबोन। तो अब उसका कोई क्योर तो था नहीं एंड ही वाज बेड रिडन। तो कर्नल चैटर्जी जाते थे, गुरुजी उस समय जलंधर में बैठते थे, तो वहाँ जाते थे। तो उन्होंने फिर धीरे से शेयर किया, गुरुजी मेरे यूनिट में ऐसे ऐसे है, सोल्जर है, उसकी बैकबोन। तो गुरुजी ने कहा मेरे पास ले आओ, मैं इसका ऑपरेशन करूँगा। ऑपरेशन गुरुजी का तरीका होता है। सो he was brought in on a stretcher because he couldn't sit, he couldn't walk obviously. And Guruji said कि इसको मेरे आप बेडरूम में ले जाओ। So on the bedroom they put him on a table and Guruji asked for a spoon. और वो स्पून से दबा दबा के गुरुजी ने उसकी स्पाइन ठीक करी। Now you say how can you do it with a spoon, right? गुरुजी का अपना तरीका था। फिर कहा इसको ले जाओ and within 2 to 3 weeks he started to sit up, started to walk. इस तरह से गुरुजी करते थे, उनका अपना मिरेकल करने का तरीका था। नाउ अबाउट द ब्रास वेसल्स, तो आई विल शेयर अ लिटिल बिट अबाउट माय ओन सत्संग एंड देन आल्सो से शेयर 2-3 मोर सत्संग कि गुरुजी कैसे अपने तरीके से ब्लेस करते हैं। सो हमारी जो जर्नी शुरू हुई थी 2003 में गुरुजी के साथ, गुरुजी वाज इन फिजिकल फॉर्म एट दैट टाइम। तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, माई किडनीज एट फेल्ड 2001 में, मदर ने किडनी दिया था। सो आई एम लिविंग ऑन दैट किडनी नाउ टू। सो वो किडनी जो है वो इट वेंट इनटू रिजेक्शन हो जाता है, कई बार किडनी का ख़राब हो जाती है, तो इट वेंट बैड विद इन 2 years। तो तब हमारे पड़ोस में किसी ने बोला था कि हमारे गुरुजी हैं, ही ब्लेसेस हेल्थ, गुड हेल्थ। अब इतने गुरु होते हैं, कहाँ जाओगे आप, हु डू यू ट्रस्ट रियली। बट एनीवे माई मदर एंड देन माई वाइफ वेंट, आई डिड नॉट गो। तो उन्होंने बोला कि ओके पिक्चर ले आओ मेरी फ़ोटो और एक लोटा ले आओ, यही वेसल, और उसको गुरुजी ने ब्लेस किया और बस यही कहा था कि सुबह उठ के इसमें पीने का पानी रख दीजिए, सुबह उठ के आधा पीना है और आधा नहाने वाले पानी में डालना है। अब देखो तो सिंपल सी चीज़ है, आप बाज़ार से खरीद के भी कर सकते हो। सो व्हाट्स डिफरेंट इज गुरुजी ब्लेस करते हैं एंड देन दे चेक फेथ। फेथ है तो वह पानी अमृत बन जाता है, फेथ नहीं है तो पानी पानी ही रह जाता है। That's what it is about. So I started doing it. I would do anything I started using, and within about 3 months, the kidney got revived again. तो मेरे तब नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोला था कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, I don't know what you're doing, because medical science में क्योर नहीं है हमारे पास. We could not have revived your kidney. So that's how we saw it, personally experienced, and we met a lot of people who were cured. तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती रही और कई लोगों को हम लोग पूछते थे, जब सेवा भी गुरुजी ने मौका दिया बड़े मंदिर में इंडिया में, तो लोग आते थे सीवियर इलनेसेस, गुरुजी उनको इस तरह से देते थे ब्लेस करके, जो नॉर्मल मेडिसिन, नॉर्मल मेडिकेशन से नॉर्मल डॉक्टर्स क्योर नहीं कर पाते थे, तो गुरुजी कहते थे अच्छा लोटा ले आओ। कैंसर, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती थी। तो एक दिन मेरी सेवा सैटरडे के दिन होती थी, तो मैं सैटरडे सेवा कर रहा था वहाँ पे बड़े मंदिर में, भवन में होते थे। तो एक लेडी आई, यंग वुमेन, शी केम एंड उसके हाथ में एक इतना बड़ा ब्रास का जग था, लोटा नहीं था, जग था। तो हम हमेशा पूछते थे कि किसके लिए है, क्यों है, सो दैट इट वाज फॉर द राइट थिंग। तो मैं उनको साइड में ले गया, मैंने कहा ये आप जग लेके आए हैं या किसके लिए है? शी सेज मेरे लिए।
मैं पहली बार आई हूँ, अब मुझे किसी ने बोला है कि ब्लेस करा के इसमें से पानी पियो तो ठीक हो जाते हैं। तो मैंने कहा आपको क्या हो गया? सो शी सेड आई हैव कैंसर। शी वॉज अंडर 30। सुन के भी बहुत बुरा भी लगता है। तो मैंने कहा ये तो आप जग लेके आए हैं, नॉर्मली लोटा होता है, पुराना यूज जग है, आप नया लेके आइए, नेक्स्ट टाइम लेके आइए। तो आज तो नहीं हो पाएगा बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट वन। पुराना है, उसमें वो भी थे, मतलब इट वॉज रियली बैड। तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप आ गए हो तो आप भवन में बैठ जाओ ना। दैट भवन वॉज हैज़ अबाउट 400 के करीब संगत आती है, फुल था बिल्कुल, बाहर भी संगत बैठी थी। तो मैंने कहा आपके लिए जगह बना देते हैं। तो शी सेड कि मेरे साथ एक और मेरे फ्रेंड भी आए हैं, मैं उनको भी अंदर लाना चाहती हूँ। सो आई सेड उनको बाहर रहने दीजिए। कहती नहीं नहीं नहीं, वो भी बीमार हैं। तो मैंने कहा उनको क्या हो गया? कहती उनको भी कैंसर है। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ दुख तो है ही दुनिया में, पीपल हैव प्रॉब्लम्स। तो मैंने कहा उनको भी ले आइए। तो उनको हमने बिठा दिया, बैठ गए। तो थोड़ी देर के बाद, अब गुरुजी कैसे सुनते हैं, एंड गुरुजी यूज्ड टू ऑलवेज से नो कोइंसिडेंसेस। कोइंसिडेंसेस नहीं होते, हम सोचते हैं कोइंसिडेंस है। तो थोड़ी देर के बाद पड़ोस के गांव में, वहाँ से कई बार विलेज से लोग आते थे, तो एक ग्रुप ऑफ विमेन केम, और सबके हाथ में एक एक लोटा, और ठीक ठाक लग रही थी, सब हेल्दी लग रही थी, हु नोस। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप ये लोटा लेके आए हो किसके लिए? ब्लेसिंग। सो फर्स्ट वुमेन टोल्ड मी कि उसके बच्चे को कुछ थोड़ा सा है, सो ऐसा ठीक है ब्लेस। दूसरे को पूछा, बोल दीजिए ये लेके आ रही थी तो मैं भी ले आई, मैंने सोचा हम भी पी लिया कर लेंगे। सो जो बाकी जो 3 थी उनको नहीं चाहिए था, वो लेके आए। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा ऐसा है कि आपको तो चाहिए नहीं? कहती नहीं। मैंने कहा अगर आप बुरा ना मारो, कैन आई टेक 2 लोटास एंड टेक इट फॉर समबडी एल्स जिनको कैंसर है? उन्होंने फट से पकड़ा दिया मुझे, और वो लोटा ब्लेस करके उनको, वो लेडी और उस आदमी को हमने दिया। तो गुरुजी कितना सुनते हैं कि ये पहली बार कि ऐसा तो कोइंसिडेंस होता नहीं कि 4 लोटे लेके आ जाएं, दे जस्ट गॉट इट बिकॉज दे हर्ड फ्रॉम समबडी, दे डिडंट नीड इट। तो वो दिया उनको, एंड आई डिडंट मीट देम बट आई एम श्योर दे मस्ट बी सो मच बेटर ऑफ। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट लोटा। कई बार लंगर में मिर्ची होती है या मिर्ची की चटनी होती है, गुरुजी जान पूछ के देते थे। वो बोलते थे आज खूब मिर्ची डालो। कई लोग बोलते थे कि मुझे तो मुंह में अल्सर्स हैं, तो गुरुजी टेस्ट करते थे कि मेरा लंगर खाएंगे नहीं फेथ करके, या बोलेंगे अल्सर है, आई एम नॉट गोइंग टू ईट चटनी। इस तरीके से गुरुजी का फेथ। आई वॉज 2004 में हम लोग गुरुजी के मंदिर में, दोज ऑफ यू गॉन देयर, एक प्लेट में 4 संगत खाती है लंगर। तो इसी तरह हम लोग 2004 में खा रहे थे। तो उस दिन एग प्लांट की सब्जी थी, बैंगन की। मेरे को चाइल्डहुड से एलर्जी है, तो मैं सिर्फ दाल के साथ खा रहा था। तो हम अभी 1 साल ही हुआ था जाते हुए, तो जो साथ में एक अंकल खा रहे थे बोले आप सब्जी क्यों नहीं खा रहे? मैंने कहा मुझे एलर्जी है इससे। कहते यहाँ कोई एलर्जी नहीं होती, यहाँ तो इससे क्योर होते हैं। एंड सिंस देन मंदिर में मैं हमेशा एग प्लांट जब बनता है खाता हूँ, मुझे कभी एलर्जी नहीं होती। तो ये फेथ होता है गुरुजी महाराज का, जो ये तरीके हैं। सो आई वॉन्टेड टू जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट। जो लंगर मिलता है उसमें कोई, किसी को डायबिटीज़ है तो जो छोटा मिठाई मिलती है, जो मिलती है, इससे डायबिटीज ठीक होती है, इससे ख़राब नहीं होती है। गुरुजी ने कई बार ही प्रूव्ड दिस ओवर एंड ओवर अगेन। गुरुजी कई बार हाथ से देते थे मिठाई, बोलते थे अगले दिन जाके चेक कर लो। यहाँ संगत पीछे बैठी हुई है जिनकी इंसुलिन इनटेक बहुत कम हुई और वो पूरा मीठा खाते। जैन अंकल बैठे हैं पीछे, यू कैन टॉक टू हिम। जब आए थे कितनी इंसुलिन लेते थे, अब कितनी कम होगी उनकी। सो ये गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग है। तो ये लोटा का आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है जिस भी संगत के लिए है। वी ऑल प्रे कि गुरुजी की ब्लेसिंग उनको, उनके रिलेटिव्स को मिले, एंड मे दे बी क्योर्ड ऑफ वॉट एवर दे आर डीलिंग विद।